हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न टुगेदर। मेरा नाम मोनिका है और आज हम 9th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी इंग्लिश की सेकंड बुक है मोमेंट्स, उसका 4th चैप्टर है इन द किंगडम ऑफ फूल्स और इसकी जो राइटर है वो है A.K. रामानुजन। इसकी समरी करेंगे और इसके MCQ करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पहले हम इसकी समरी देख लेते हैं। एक बार क्या होता है, मूर्खों का एक राज्य होता है। वहाँ पर क्या होता है, जो राजा और मंत्री होते हैं वो दोनों मूर्ख होते हैं। वो क्या होते हैं, जो दूसरे राजा अपने राज्य में शासन करते थे उससे अलग तरीके से अपने राज्य में शासन करना चाहते थे। इसलिए क्या होता है, जो राजा होता है वो पूरे राज्य में घोषणा करवा देता है कि जो सभी लोग हैं रात को तो जाकर काम करेंगे और जैसे ही दिन निकल जाएगा सब सो जाएंगे, और जो कोई भी जो राजा ने आदेश दिया उसका पालन नहीं करेगा उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। फिर एक दिन क्या होता है, एक गुरु और शिष्य होते हैं उस राज्य में आते हैं सॉरी फ्रेंड। तो फिर क्या होता है, दोपहर का समय होता है, तो उस टाइम क्या होता है, हर कोई सो रहा होता है। तो जो गुरु होते हैं वो सोचते हैं कि दोपहर में तो भी इस टाइम तो सब लोग जाग रहे होते हैं, लेकिन यहाँ तो सब जगह सन्नाटा है पूरे। लेकिन जैसे ही क्या होता है, शाम होती है, सूर्यास्त होता है, तो क्या होता है, पूरा जो शहर होता है वो जाग जाता है और काम पर लग जाता है। और जो गुरु और शिष्य होते हैं वो दोनों भूखे होते हैं, इसलिए वो एक किराने की दुकान पर जाते हैं और वहाँ से देखते हैं कि जो जो भी वो सामान खरीद रहे थे ना, तो वो हर एक ही दाम पर मिल रहा था और जिसकी कीमत होती थी एक डड्डू। और वो क्या कहते थे, फिर क्या कहते, वो सामान खरीद लेते और खाना पकाकर खा लेते। फिर जो गुरु होता है वो सोचता है कि ऐसा क्या होता है, भी ऐसे कैसे हो सकता है, जो कोई भी सामान लो आप कितना भी लो और एक सेम कीमत है। तो फिर राजा का जो गुरु होता है उसको एहसास होता है कि ये तो मूर्खों का शहर है, तो इसमें रहना बुद्धिमानी नहीं होगी, आगे चलकर नुकसान हो सकता है यहाँ पर। फिर क्या होता है, वो गुरुजी होते हैं वो तो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन वो शिष्य होता है वो वहाँ की जो सस्ती चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को देखकर लालच में आ जाता है और वो वहाँ से नहीं जाता और वो वहीं रुक जाता है। फिर क्या होता है, वह हर दिन भरपेट खाता है और उसके के कारण क्या होता है, वो मोटा हो जाता है। फिर एक दिन एक दिन क्या होता है, एक धनी व्यापारी होता है, उसके घर में एक चोर घुस जाता है। और जब वो चोरी करके बाहर जा रहा था तो क्या होता है, एक दीवार उसके सिर पर गिर जाती है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। तो फिर क्या होता है, चोर का भाई दौड़ता हुआ राजा के पास जाता है और बोलता है कि दीवार मजबूत नहीं बनाई गई थी, इसके कारण वो दीवार मेरे भाई के सिर पे गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई, तो मुझे अपराधी को दंड मिलना चाहिए। तो फिर क्या होते हैं राजा जो होते हैं वह उस व्यापारी को बुलाते हैं, लेकिन वो व्यापारी बोलता है कि महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जो दीवार बनाई थी ये तो उसकी गलती है, उसने अच्छा मटेरियल वगैरह नहीं दिए लगाया, ये वो उसने अच्छे से दीवार नहीं बनाई। तो फिर क्या होता है, राजमिस्त्री को बुलाया जाता है, उसे कहा जाता है कि जब वो दीवार बना रहा था तो उसका ध्यान कहाँ था। तो वो बोलता है कि मेरा ध्यान तो एक नर्तकी में यानी कि एक डांसर पर था, जो क्या थे, जो गली है उसमें सारा दिन आती जाती रहती थी और उसकी पायल बजती थी, तो मेरा ध्यान भटक जाता था। फिर क्या होता है, उस नर्तकी को दरबार में बुलाया जाता है और उसको बोला जाता है कि तुम अपनी सफाई में क्या बोलोगी। तो फिर वो बोलती है कि मैंने जो सोनार है उसको अपने कुछ जो गहने वगैरह है वो बनने के लिए दिए थे, सोना दिया हुआ था, लेकिन वो मुझे दे नहीं रहा था, तो इससे मैं उससे बार बार लेने के लिए जाती थी और मुझे बार बार गली में चक्कर लगाने पड़ते थे। तो जो सोनार होता है वो एक आलसी आदमी होता है और उसको जो होता है काम करने में देरी लग जाती है। तो उसने वो बोलती है कि मुझे बार बार दर्जनों चक्कर लगवाए। जब जो सोनार को राजा के सामने बुलाया जाता है तो वो बोलता है कि उस एक धनी व्यापारी ने उससे अपना काम पहले बोला था गहने बनवाने के लिए, और उस व्यापारी के घर में जो है शादी होती है और वो वेट करने के लिए तैयार नहीं था, इस कारण उसको ने वो नर्तकी है उसको बार बार चक्कर बुलाया भी, उसके जो गहने हैं टाइम से तैयार नहीं हो पाए। फिर राजा उस धनी व्यापारी का नाम पूछता है और वह धनी व्यापारी कोई और नहीं था, वही था जिसकी दीवार गिर गई थी, मतलब जिसके घर में चोर घुसा था उसी के। तो फिर लेकिन वो व्यापारी चलाता है कि उसके जो आभूषण जो गहने बनने के लिए दिए थे वो उसने नहीं दिए थे, जो उसके पिताजी ने दिए थे, जिनकी तो डेथ हो चुकी है। फिर राजा बोलते हैं कि पिताजी की तो डेथ हो चुकी है तो उन्हें तो दंड मिल नहीं सकता, लेकिन उसकी जगह पर किसी को तो दंड देना पड़ेगा, ऐसे थोड़े ना हो सकता है अभी किसी को दंड ही ना दे। वो बोलते हैं कि हमने तो भी मृत्युदंड के लिए एक सूली भी वो
नई सूली भी तैयार करके रखने का आदेश दे दिया। फिर मंत्री बोलता है कि जो सूली पर फांसी पर लटकाने के लिए, मतलब कि जो धनी व्यापारी है वो पतला आदमी है, वो उस में आएगा नहीं। फिर वो दोनों डिस्कशन करते हैं और फिर बोलते हैं कि एक मोटे से आदमी को ढूंढ के लाओ इस पे सूली पे चढ़ाने के लिए। उनका मकसद था कि भी किसी ना किसी को तो दंड देना ही है, चाहे किसी को दो। फिर क्या आता है, जो नौकर होते हैं वो बाजार में शहर में इधर उधर घूमते, तो उनकी नज़र उस जो गुरु और शिष्य आए थे उसके शिष्य पर पड़ती है, क्योंकि वो खा खा कर मोटा हो चुका था वहाँ पर। और राजा के पास ले जाते हैं। शिष्य होता है वो बोलता है कि मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। फिर वो अपने गुरु की बात याद करता है कि जब उसके गुरु बोलते थे ये मूर्खों का शहर है, यहाँ पे रहना अच्छा नहीं होगा, हम लोग यहाँ पे लौट जाते। लेकिन वो अपने लालच के खाने पीने के लालच के कारण यहाँ पर रुक गया था। लेकिन जो उसके गुरु जी होते हैं उनके पास शक्ति होती है, तो वो ये सब कुछ देख लेते हैं और वो अपने शिष्य को बचाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते। फिर वो अपने शिष्य के कान में कुछ बोलते हैं और राजा से निवेदन करते हैं कि पहले उसे सूली पर चढ़ा दे। लेकिन वो गुरु बोलता है मुझे चढ़ाओ पहले, शिष्य बोलता है मुझे चढ़ाओ पहले। लेकिन राजा ये सब देख कर क्या होता है, हैरान हो जाता है। वो पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो फिर जो गुरु होते हैं वो बोलते हैं कि जो इस सूली पर पहले चढ़ेगा वो तो अगले जन्म में राजा बनेगा, और जो दूसरे नंबर पर चढ़ेगा वो मंत्री बनेगा। फिर क्या होता है, रात में जो राजा होता है वो उन दोनों को आज़ाद कर देता है और उन दोनों के भेष बदल कर खुद आ जाता है। और वो क्या करता है, जो राजा होता है वो सबसे पहले सूली पर चढ़ता है इस लालच में कि वो अगले जन्म में भी इस राज्य का राजा बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, समरी में इतना ही। अब हम इसके MCQ करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वट वर इंटरचेंज इन द न्यू किंगडम, मतलब जो नया राज्य था उसमें क्या इंटरचेंज कर दिए गए थे। ए ऑप्शन है फूड एंड ड्रिंक्स, बी है मैन एंड वुमन, सी बाद में लिखा गया डी, सी है डे एंड नाइट, डी है सन एंड मंथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, डे एंड नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गुरु एंड हिज डिसिपल कुड बाई ऑल द फूड दे वांटेड, मतलब जो गुरु और शिष्य होते हैं वो कुछ भी खरीद सकते थे, जो वो चाहते थे वो कितने में खरीद सकते थे। ए ऑप्शन है 4 डुडू, बी है 4 पैसा, सी है 10 पैसा, डी है 4 रुपी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 4 डुडू। नेक्स्ट क्वेश्चन डुडू आएगा फ्रेंड, यहाँ पे पैसा नहीं, रुपी नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहे डिड दे विजिट द शॉप्स, वे शॉप की विजिट क्यों करते हैं। ऑप्शन है टू बाय क्लोथीज, बी है टू बाय ग्रोसरीज, सी है टू बाय शूज, डी है टू बाय फिश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन टू बाय ग्रोसरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिसिपल डिडंट वांट टू लीव द टाउन बिकॉज, जो शिष्य होता है वो शहर को छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहता था। ये ऑप्शन है इट वाज ए किंगडम ऑफ फूल्स एंड ही कुड फूल एनीबडी इजीली, क्योंकि वो मूर्खों का शहर था और वो आसानी से किसी को भी मूर्ख बना सकता था इसलिए। बी है द पीपल वर सो नाइस देयर, मतलब कि वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा अच्छे थे। सी है द किंग वाज सो काइंड देयर, जो वहाँ का राजा था वो दयालु था। डी है फूड एंड एवरीथिंग एल्स वाज सो चीप देयर, क्योंकि वहाँ पे भोजन और जो दूसरी चीज़ें थी बहुत ज़्यादा सस्ती थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, फूड एंड एवरीथिंग एल्स वाज सो चीप देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मर्चेंट सेड दैट हिज वॉल फेल बिकॉज, जो व्यापारी होता है उसकी दीवार गिर गई है, वो क्यों गिर गई है। ए ऑप्शन है द एलिफेंट ब्रोक द वॉल, क्योंकि जो एलिफेंट होता है उसने दीवार गिरा दी है। बी है द ब्रिकलेयर हैड नॉट बिल्ट इट राइट, जो मिस्त्री है उसने अच्छे से नहीं बनाई थी। सी है द वॉल वाज ओल्ड एंड वीक, क्योंकि जो दीवार थी वो पुरानी और कमज़ोर थी। डी है द होल मेड इन इट वाज टू वीक, क्योंकि उसके अंदर जो होल था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, द ब्रिकलेयर हैड नॉट बिल्ट इन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहे वर द गुरु एंड हिज डिसिपल एस्टोनिश, जो गुरु और शिष्य होते हैं वो हैरान क्यों हो जाते हैं। ए ऑप्शन है कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग वाज सेम, क्योंकि जो प्रत्येक वस्तु थी उसकी कीमत एक ही थी, सेम थी। बी है साइज ऑफ एवरीथिंग वाज सेम, जो भी चीज़ थी उसका सबका सामान आकार था। सी है कलर ऑफ एवरीथिंग वाज सेम,
सभी चीज़ों का कलर सेम था। डी है ऑल ऑफ दीज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग वाज सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डांसिंग गर्ल पुट द ब्लेम ऑन। जो डांसिंग गर्ल होती है वो किसके ऊपर दोष मंडती है? ए ऑप्शन है द ब्रिकलेयर, बी है द रिच मर्चेंट, सी है द गोल्ड स्मिथ, डी है द ब्लैक स्मिथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, द गोल्ड स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मर्चेंट टोल्ड द किंग दैट हिज नेम वाज। जो मर्चेंट होता है वो अपना नाम क्या बताता है? ए ऑप्शन है सच एंड सच, बी है सो एंड सच, सी है सच एंड सो, डी है सो एंड सो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सच एंड सच। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड द पीपल फॉलो द ऑर्डर ब्लाइंडली। जो लोग होते थे वो मतलब अंधों की तरह नियमों का पालन क्यों कर रहे थे? तो ए ऑप्शन है दे कंसिडर्ड द किंग एज देयर गॉड, क्योंकि वो जो राजा था उसको अपना भगवान मानते थे। बी है ड्यू टू पॉवर्टी, गरीबी के कारण, सी है ड्यू टू फियर ऑफ डेथ, मृत्यु के भय के कारण, डी है बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ड्यू टू फियर ऑफ डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहे वाज द गुरु एंड डिसिपल एंड हिज डिसिपल डिलाइटेड। जो राजा और जो गुरु और शिष्य होते हैं वो क्यों खुश हो जाते हैं? ये ऑप्शन है टू फाइंड एवरीवन सो हैप्पी, सब लोगों को खुश देखकर, भी है टू सी द मेस्मराइजिंग ग्रीनरी, सी है टू फाइंड दैट एवरी आइटम कॉस्ट्स द सेम, डी है टू बी एबल टू रूल ओवर द किंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, टू फाइंड दैट एवरी आइटम कॉस्ट्स द सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द ऑर्डर इन द किंगडम ऑफ फूल्स रिगार्डिंग द टाइम ऑफ गोइंग टू बेड। मतलब कि राज्य में बिस्तर पे सोने जाने के लिए क्या आदेश थे? तो ए ऑप्शन है एवरीवन शुड गो टू बेड एज सुन एज द सन कम्स अप, मतलब कि जब सूर्यास्त हो जाए, सूर्य आएगा तब सोने जाना है। बी है एवरीवन शुड गो टू द बेड एट द टाइम ऑफ डस्क, सी है एवरीवन शुड गो टू द बेड ओनली आफ्टर लंच, लंच के बाद जाना है सोने के लिए। डी है एवरीवन शुड गो टू बेड ओनली आफ्टर द किंग स्लीप्स, जब राजा सो जाएगा तब जनता सोने के लिए जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, एवरीवन शुड गो टू बेड एज सुन एज द सन कम्स अप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वर मेंशन्ड टू बी इडियट्स इन द किंगडम ऑफ फूल्स। मतलब जो मूर्खों का राज है उसमें राज्य है उसमें मूर्ख कौन है? ए ऑप्शन है किंग, राजा, बी है मिनिस्टर, मंत्री, सी है एवरी सिटीजन, डी है बोथ ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द थीफ स्नीक इनटू मर्चेंट्स हाउस इन द स्टोरी इन द किंगडम ऑफ फूल्स। मतलब जो कहानी, ये जो स्टोरी हमारी मूर्खों का राज्य है, इसमें जो चोर होता है वो मर्चेंट के घर में कैसे घुसता है? ए ऑप्शन है बाय मेकिंग ए होल इन द वॉल, दीवार में एक होल बनाकर, बी है बाय क्लाइंबिंग थ्रू द वाटर पाइप, वाटर पाइप से चढ़ता है, सी है बाय स्केरिंग द मर्चेंट विद ए गन, मर्चेंट को जो व्यापारी है उसको गन के पॉइंट पे रखकर तो उसको डरा कर, फिर डी है बाय क्रॉसिंग द फेंसेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बाय मेकिंग अ होल इन द वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द मर्चेंट से व्हेन द किंग एक्यूज्ड हिम फॉर मर्डरिंग द थीफ। जब राजा बोलता है कि मर्चेंट को कि तुमने जो चोर है उसका मर्डर किया है, तो जो मर्चेंट क्या बोलता है फिर? ये ऑप्शन है ही एक्सेप्टेड हिज क्राइम, मतलब जो वो अपने क्राइम को एक्सेप्ट कर लेता है। बी ही डिनाइड सेइंग दैट इट वाज नॉट हिज फॉल्ट सिंस ही वाज नॉट प्रेजेंट देयर। वो बोलता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है क्योंकि मैं तो वहाँ पे उपस्थित ही नहीं था। सी है ही डिनाइड सेइंग दैट इट वाज नॉट हिज फॉल्ट सिंस ही डिडंट पुट अप द वॉल। वो बोलता है कि इसमें मेरी क्या गलती है क्योंकि मैंने तो दीवार बनाई नहीं है। डी है ही ब्लेम्ड दैट द डिसिपल फॉर द मर्डर, मतलब वो शिष्य होता है उसको ब्लेम करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ही डिनाइड सेइंग दैट इट वाज नॉट हिज फॉल्ट सिंस ही डिडंट पुट अप द वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज अ लेजी स्काउंड्रल इन द स्टोरी इन द किंगडम ऑफ फूल्स। मतलब जो ये हमारी स्टोरी है मूर्खों का राज्य, इसमें लेजी कौन है? ए ऑप्शन है द गोल्ड स्मिथ, बी है द थीफ, सी है द मर्चेंट,
डी है गुरुजी डिसिपल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, द गोल्ड स्मिथ। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।